2 ब्लास्ट हुए हैं। आई हर्ड पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये क्लियर है। एयर स्ट्राइक्स ही हैं? हाँ, एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये लगातार आ रही है मीडिया में रिपोर्ट्स। पहले कहा गया कि जो टीटीपी का चीफ है, क्या नाम है उसका, नूर वली महसूद, उसकी मौत हो गई है स्क्रीन काबुल के ऊपर। जी। अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे? तो पाठशाला पर हमने एक सेशन साझा किया था जिसमें बताया था कि भारत का यह कदम निश्चित ही अमेरिका को चुभेगा और पाकिस्तान को परेशान करेगा। हमने एक सेशन में आपको बताया था कि किस तरह से भारत में, और ये कल का ही सेशन है, आप चाहें तो अपनी पाठशाला पर जाकर इसे एक बार जरूर दोबारा से देख सकते हैं। हमने बताया था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और भारत की उनकी यात्रा अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चुभने जैसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर के अमेरिका अफगानिस्तान पर फिर से बगराम एयरबेस के लिए दबाव बनाना चाहता है और साथ ही साथ में अफगानिस्तान को ही काउंटर करने के लिए उसने चाबहार पर हमारा एक्सेस बंद कर दिया था। हमने ये जानकारी कल आपको दी थी। कल का दिन बीता, अभी भारत के अंदर तालिबान के विदेश मंत्री आए हुए हैं, आमिर खान मुत्तकी, और वो 7 दिन और रहने वाले हैं। कुल 8 दिवसीय उनकी यात्रा है। उनकी एक दिन ही अभी बीता है। इस बीच में बौखलाए पाकिस्तान ने वो कर दिया जो इन्हें तो खुश करने वाला था, लेकिन अफगानिस्तान को निश्चित ही बुरा लगने वाला था। हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक करके अपने तथाकथित आतंकियों को मारने के लिए हमला कर दिया। ये वैसे ही एयर स्ट्राइक है जैसे भारत कभी पाकिस्तान में आतंकियों को, जो पहलगाम हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, उनके लिए हमने पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन उसका हुआ एंड क्राई पाकिस्तान ने दुनिया भर में मचाया था। पाकिस्तान ने यह बताया था कि भारत ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान की सीमा में घुस करके आतंकियों को मार तो दिया, लेकिन वो तो पाकिस्तान के थे। ऐसे में भारत ने हिमाकत कैसे की? लेकिन वही हरकत अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के काबुल में घुस करके कर रहा है और उसे यह लगता है कि अफगानिस्तान इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में हुई इस एयर स्ट्राइक का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान ने तो कहा कि हमने टीटीपी के एक लीडर को मार दिया है और मारने की फेक खबर भी फैला दी, लेकिन बदले में भारत के साथ तालिबान के रिश्ते और मजबूत हो गए। पाकिस्तान जिस एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं, इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है। दोस्तों, ये कह रहे हैं मैं कैसे बगराम दूं, अब आएगा मजा। अब आप देखिए क्या होता है पाकिस्तान का। अगले कई दिनों में जब अमेरिका का प्रेशर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आजकल नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, तो बातचीत तो हमारी शुरू हो गई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, मुताकी के साथ। हम एक पावरफुल कंट्री हैं। अब अगर हम प्रेशर मारना शुरू करें पाकिस्तानियों पर तो उनको मजा आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दी, हमारी एक पॉलिसी है, छेड़ेंगे तो घेरेंगे। जैसे योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे। जब अगस्त 2021 में जब अमेरिका निकल गई और तालिबान आ गई, तो यही विस्की चाचू मुल्ला मुनीर गए सिरीना होटल काबुल में। ये देखिए इनकी तस्वीरें, ये पूरी दुनिया को दिखा दीजिए इनकी तस्वीरें, एक्सपोज करिए इन पाकिस्तानियों को। वहां पे जाके चाय पीकर कह रहे थे अब तो अफगानिस्तान हमारा है। अरे कहां तुम्हारा है? ना तुम्हारा था, ना कभी तुम्हारा होगा। पियो के हमारा है, हक है हमारा, लेंगे पियो के, भेजेंगे ब्राह्मोस। अब ये कह रहे मुताकी क्या हो रहा है, ये गलत बात है। डेली इनके कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये डेली फोन करते हैं मुताकी को कि जाते वक्त, घर जाते वक्त जरा ड्रॉप इन करके जाना इस्लामाबाद में। अरे नहीं जाएंगे वो, और जाएंगे तो अलग तरीके से जाएंगे। तालिबान चाहती है कि पूरी इस्लामिक अमीरात बन जाए पाकिस्तान। मुझे नहीं पता है बनेगी कि नहीं बनेगी, मगर आज पूछता है भारत में बिना कोई डाउट, बिना कोई शंका पूछता है भारत में। मैं कह रहा हूं कि तालिबान के साथ काम करिए, ले लीजिए बलूचिस्तान, ले लीजिए पीओके, और ये मुल्ला मुनीर आज बंकर में छिपा हुआ है। में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है।
अफगानिस्तान का स्थानीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस हमले के बाद तालिबान के नेताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है और अगर इसी तरह से ये तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने ऐसे वक्त में ये एयर स्ट्राइक्स की है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। और आज जब आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई तब पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो रहा है। हम आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अफगानिस्तान के काबुल और बरमल जिले से आई हैं, जहां पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमले किए। पाकिस्तान ने सबसे पहले देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थी और इसमें टीटीपी के कम से कम 30 ठिकानों को नष्ट किया गया। अब टीटीपी से पाकिस्तान की क्या दुश्मनी है वो भी समझिए। पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि उसके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में यही आतंकवादी संगठन लगातार हिंसा फैला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें टीटीपी के हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इनमें 11 जवान तो इसी हफ्ते खुर्रम जिले में मारे गए और इसी बात को आधार बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर यह हवाई हमले किए। हालांकि यहाँ टीटीपी का पक्ष जानना भी जरूरी है। टीटीपी को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है जिसका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। ये सीमा ब्रिटिश राज में खींची गई थी जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया यानी अविभाजित भारत को अलग करती थी। टीटीपी कहता है कि इस लाइन ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया और आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए, आधे पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चले गए और इसी खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी अपना दावा करता है। उसका कहना है कि पश्तून एक ही उम्मत है, एक ही इलाका है और इसे 2 देशों में बांटना गलत है। इसीलिए टीटीपी एक इस्लामिक पश्तूनिस्तान की मांग करता है और उसकी आजादी की मांग करता है। यहाँ आप इस बात को भी समझिए कि पाकिस्तान अपने देश में टीटीपी के साथ चल रहे इस असंतोष के लिए अफगानिस्तान को क्यों जिम्मेदार मानता है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज ये कि हम जब रिश्ते बनाते हैं तो हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं कि हम आपको बताएंगे कि आप अपना देश कैसे चलाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि तालिबान जिस तरीके का निज़ाम चलाते हैं मेरी उससे सहमति हो और व्यक्तिगत तौर पे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है उस चीज से। लेकिन 2 देशों के बीच में जब रिश्ते बनते हैं तो सिर्फ इस करके वो रिश्ते खत्म नहीं हो जाते क्योंकि उनके यहाँ पर कोई ऐसी प्रथाएं हैं या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको मेरे लिए या मेरे देश के लिए या मेरे समाज के लिए वो स्वीकार्य नहीं है। वो अपनी जगह जो करना चाहते हैं वो करें, मैं अपनी जगह वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तीसरी चीज ये कि हमारे तालिबान के साथ प्रॉब्लम क्या थी, हमको ये महसूस होता था और कुछ हद तक वो ठीक भी था 90 के दशक में कि तालिबान जो थे वो पाकिस्तानियों के पिट्ठू थे, पाकिस्तानियों के इशारे पे काम करते थे और भारत के जो हित थे उनको नुकसान पहुंचाते थे। जो अब तालिबान की सरकार आई है या जो निजाम आया है उन्होंने भारत को आश्वासन दिया और पिछले 4 वर्षों में ये सिद्ध हो गया है कि तालिबान भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अपने नीचे होने नहीं दे रहे। अच्छा। तो इसलिए भारत और तालिबान के बीच में रिश्ते भी कायम हो रहे हैं, सहयोग भी बढ़ रहा है। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपने रिश्ते बढ़ाता है, वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाता है और अफगान जो लोग हैं वहां पर उनको खुराक पहुंचाता है, दवाइयां पहुंचाता है, उनके सहयोग के काम करता है, वहां पर डेवलपमेंट के काम करता है, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और अगर सारी प्रक्रिया से पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो किसी को और क्या प्रॉब्लम हो सकती है भारतवर्ष में, अनलेस ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान के हितैषी हैं। और चलो कोई बात नहीं। काबुल में सर 2 ब्लास्ट हुए हैं। आई हर्ड पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये क्लियर है। एयर स्ट्राइक्स ही हैं? हाँ, एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये लगातार आ रही है मीडिया में रिपोर्ट्स। पहले कहा गया कि जो टीटीपी का चीफ है, क्या नाम है उसका, नूर वली महसूद, उसकी मौत हो गई है, लेकिन बाद में उन्होंने एक ऑडियो जारी किया और बताया कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स करी। इज इट एन आईडी? नहीं, मिसाइल सर वो है। कई लोग
कई वीडियोज आ रहे हैं जिसमें ऊपर से एयरफोर्स के जेट सुनाई दे रहे हैं उड़ते हुए। अच्छा, तो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं हाँ जी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी काबुल के ऊपर। जी। अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे, तो टीटीपी विल हिट बैक ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी मंशा यही थी उसको मार दें। आई डोंट नो यार, ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं। देखो यार, इसमें क्या बोलूं मैं। दे हैव स्ट्रक काबुल, काबुल विल स्ट्राइक बैक। मुत्ताकीज़ इन इंडिया, मुत्ताकीज़ इन इंडिया, मुत्ताकी शुड डिमांड फ्रॉम इंडिया कि सर जरा 8-10 बैटरी हमें देना जरा आकाश की। और ड्यूरेंट लाइन पे लगाते हैं आकाश। आगा जी, आगा जी, J-17 चाहिए आगा जी। राफेल हंटर की टी शर्ट। ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। बीती रात पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर बमबारी और फायरिंग की। हवाई हमले के बाद काबुल में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कई दूसरी जगहों पर भी बमबारी की खबर है। पाकिस्तान ने हमला तब किया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं, ताकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर किए जा सकें। लेकिन अफगानिस्तान की पहल से पाकिस्तान बौखला गया है। तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों में यह घटनाक्रम एक तनावपूर्ण दौर में आया है। लंबे समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को वित्तीय और सैन्य समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। शाहिद अब्दुल हक चौक के पास हुए हवाई हमले का उद्देश्य टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। यह हमला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की चेतावनी के 24 घंटे बाद हुआ। आसिफ ने नेशनल असेंबली में साफ कहा था कि पाकिस्तान का धैर्य खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी धरती को निशाना बनाने वाले आतंकवादी लगातार अफगान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो चुका है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात को बताती ये रिपोर्ट आप देखिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल धमाकों की गूंज से दहल उठा। पहला धमाका दश्त बार्ची इलाके में हुआ, जो कि शिया समुदाय की बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट रोड के पास हुआ। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। धमाके के बाद चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। कई गाड़ियों में आग लग गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि तालिबान सरकार ने मरने वालों की संख्या पर अभी चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की।